हेलो। तो हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट में ही आ गए। अब चलिए अब मेन मुद्दे पे बात आती है। मूल कंसेप्ट में मूल वर्ड है, मूल है क्या, इसको समझते हैं। जैसे देखिए, आप मास को किसी यूनिट में रखते हैं, जैसे कहते हैं 1 kg 2 kg, है ना। जिस तरह कहते हैं आप कपड़ा खरीदने जाते हैं बोलते हैं 1 मीटर 2 मीटर, ऐसा तो नहीं होता कि कपड़ा खरीदने जाते हैं बोलते 10 किलो कपड़ा दो, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। क्यों? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्टिव यूनिट नहीं है। तो सब कुछ का यूनिट होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए। इसी तरह केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए अपने पास आता है मोल। तो ये क्या डिटरमाइन करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और रैदर ऐसे भी बोल सकते हो आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल होता है। ठीक है, तो अब मोल का डिफिनीशन पे चलते कि मोल है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डील करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, बढ़िया। अब होता क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ (6.022 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms, molecules, ions, electrons, पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी चीज़ का यदि इतना कलेक्शन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? 1 मोल। ठीक है, जैसे हम बोलें, ऐसे ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल में हम यदि आपको बताएं तो इसका सेंस क्या है। यदि हम बोलें 1 मोल एटम, क्या बोले? 1 मोल एटम, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक, मतलब 1 मोल का सेंस इतना होगा। इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का कलेक्शन हो जाए तो उसको आप 1 मोल कह सकते हो। उसी तरह यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो, तो क्या बोलोगे? वो भी इतना ही होगा। किसी भी चीज़ का 1 मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, बस ये मुद्दे की बात है। अब चूँकि इतना बार बार बोलना 6.022 इंटू 10⁻23 बार बार बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी भी आपको खपत होगा और मज़ा भी नहीं आएगा बोलने में। इसको हमें नाम देते हैं, इस नंबर को हम नाम देते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, है ना। और इसको आप डिनोट करेंगे n सफिक्स कैपिटल ए। n और स्मॉल ए नहीं कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, जनता बुरा मान जाएगी, सोडियम पर लेगी, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? n सफिक्स ए और नोन एज एवोगाड्रो नंबर। तो अब इतना बड़ा नहीं बोल के हम बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर किसी चीज़ का कलेक्शन हो तो इसको आप क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। ठीक है, जैसे 2 मोल हो तो कितना? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल हो तो कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 मोल क्या होता है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन यदि इतने बराबर हो जाए एवोगाड्रो नंबर के बराबर। जैसे हम बोलें बुक, यदि एवोगाड्रो के नंबर के बराबर बुक ले लो तो उसको आप कहेंगे 1 मोल बुक है। ठीक है, यदि फ़ैन की बात करें, एवोगाड्रो नंबर के बराबर फ़ैन हो जाए तो हम बोलेंगे उसको 1 मोल फ़ैन है। तो एक्चुअली ये क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा है। केमिस्ट्री में इसी चीज़ को हम मोल कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या करते हैं? मोल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर आया ये कहाँ से? तो एक्चुअली इसके हिस्ट्री में मैं थोड़ा जाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे एक एटम का मास निकाला जाता है। कितने एटम का? 1 एटम का मास निकाला जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोप के सहायता से 1 एटम का मास हम निकालें, और चूँकि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस था क्या था? C12। तो C12 मतलब क्या? कार्बन के 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। तो देखा गया कि 1 एटम का मास कितना समथिंग आया है, कुछ आया। 1 एटम का मास वहाँ से पता चल गया। तो मतलब इतना मास किसके बराबर? 1 एटम के बराबर। तो 12 ग्राम कितने के बराबर? तो आया वैल्यू, ये वाला वैल्यू आया। कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू आई। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ से ये बात चली कि भाई ये एवोगाड्रो नंबर, ये जो है 1 मोल में जितना एटम होगा वो इसके बराबर होगा। फिर से समझो कहाँ से आया। तो अब चूंकि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? C12, मतलब कार्बन के 1 मोल का मास कितना? 12 ग्राम। मास स्पेक्ट्रोस्कोप
स्पेक्ट्रोमीटर एक अपने पास डिवाइस होता है जिससे हम ये जज करते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हमें एक एटम का मास निकाल ली, मान लो समथिंग ग्राम था, तो समथिंग ग्राम कितने एटम का मास, एक एटम का मास, तो 12 ग्राम कितने एटम का मास, तो पता चला कि इतना एटम का मास। तो वहाँ से ये चूँकि एवोगाड्रो साहब का हाइपोथेसिस था, इसलिए इस नंबर को नाम दिया हम एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब मोल निकालने के तरीके पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये मोल है, बढ़िया बात है। ठीक है, मोल कैसे निकालेंगे, है ना। तो मोल निकालने के अपने पास 3 तरीके हैं सर, मोल निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक, एक मास होता है, एक वॉल्यूम होता है और एक पार्टिकल होता है। ठीक है, मास से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम से कैसे मोल निकालेंगे और पार्टिकल से मोल कैसे निकालेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना, मास से यदि मोल निकालना हो, वॉल्यूम से यदि मोल निकालना हो या पार्टिकल से मोल निकालना हो, इन तीनों में से किसी भी तरीके से यदि मोल निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनना, चाहे मास से मोल निकालना हो या पार्टिकल से मोल निकालना हो या वॉल्यूम से निकालना हो, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो किससे डिवाइड करेंगे, तो मास से यदि मोल निकालेंगे आप तो उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास से। किससे डिवाइड करेंगे आप, मोलर मास से। वहीं वॉल्यूम से यदि मोल निकालना हो तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, और ध्यान रहे एट STP या NTP। ये STP और NTP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस ये वैल्यू क्या होता है भाई, तो ये 0 डिग्री C होता है, क्या 0 डिग्री C, और 1 बार प्रेशर होता है, इसको कहते हैं STP। ठीक है, और NTP पे टेम्परेचर यही रहता है, बस प्रेशर 1 ATM हो जाता है, बस बात ख़त्म। ठीक है, वैसे आप ध्यान से थोड़ा सा और लॉजिकल बात करोगे तो 1 ATM 1 बार में स्लाइट डिफरेंस होता है 1.01 करके, है ना। 1 ATM इज इक्वल 1 बार इज इक्वल टू 1.01 समथिंग ATM, है ना, ऐसे करके। तो मतलब दोनों का वैल्यू सम हो बराबर ही होता है ना, इसीलिए ATM और बार सेम ही होता है। तो इसलिए हम STP और NTP के लिए भी 22.4 लीटर ही यूज करते हैं, और ये हम गैस के लिए यूज करते हैं क्योंकि गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP या NTP पे 22.4 होता है ना, इसीलिए। पार्टिकल से आपको यदि मोल निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या यहाँ से सीखे कि चाहे मास हो या पार्टिकल हो या वॉल्यूम हो, उस इन 3 तरीक़ों से यदि आपको मोल निकालना हो, क्या बोले, चाहे मास हो या वॉल्यूम हो या पार्टिकल हो, इन 3 तरीक़ों से यदि मोल निकालना हो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, याद रहेगा। किससे डिवाइड करेंगे भाई, मास से निकालना हो तो मोलर मास से डिवाइड करना, वॉल्यूम से मोल निकालना हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना, और पार्टिकल से डिवाइड करना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सर, एक समस्या और आ रही, क्या आ रही भाई, पार्टिकल से मोल निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो मोल से पार्टिकल निकालेंगे तो क्या कैसे होगा, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता था, तो मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, मास से मोल निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ रहा है मोलर मास से, तो अब बताओ मोल से मास निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि जैसे देखो, ध्यान से सुनना, 22.3 ग्राम सोडियम हमें मोल निकालना है, मोल ऑफ सोडियम। देखो कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, मास, और निकालना क्या है, मोल। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, इधर ध्यान से देखना, मास दिया हुआ है और मोल निकालना है, मतलब मास से किस तरफ जाएंगे, मोल की तरफ। कौन सा एरो लेंगे, मास से मोल की तरफ कि मोल से मास की तरफ, तो सर इधर से इधर जाएंगे। निकालना क्या है, मोल, दिया क्या हुआ है, मास, तो मास से किधर तरफ जाएंगे, मोल की तरफ। अच्छा, मास निकालना हुआ रहता तो क्या करते, मोल से मास की तरफ जाते। ठीक है, तो अब देखो मोल कैसे निकालेंगे,
तो मास को डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से। इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ जाना का मतलब मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मोल। तो चलो कैसे निकालेंगे मोल? तो मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका? सोडियम का। हाँ सर सही बात। और ध्यान से सुनना एक बात तुम, ठीक है? मास तो दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। मोलर मास कितना है? 23। तो कितना हो जाएगा? 1/10। बोलो कोई दिक्कत? यही मान लो, ध्यान से सुनना, हम बोले कि फाइंड मास ऑफ 2 मोल कैल्शियम, ठीक? तो ध्यान से सुनना, मोल दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है? मास। तो कैसे जाएंगे? मोल से मास की तरफ। सर मास से मोल की तरफ जाएं? नहीं जाएंगे, क्योंकि मास दिया ही नहीं हुआ, मास नहीं दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो निकालना है उस तरफ जाते हैं। तो देखो क्या निकालना है? मास। दिया क्या हुआ है? मोल। तो जो दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे, जो निकालना है उस तरफ जाएंगे। तो दिया क्या हुआ है? मोल। जाना किधर है? मास की तरफ। तो ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे सर? तो देखो मास इज इक्वल टू मोल जो दिया हुआ है इंटू मोलर मास। तो मोल कितना दिया हुआ है? 2, और मोलर मास सर कैल्शियम का होता है 40। तो कितना हो गया? 80 ग्राम। तो देखो क्या किया, मास से मोल निकालना हो तो मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। लेकिन यदि मोल दे के मास पूछ रहा है, यदि मोल दे के मास पूछ रहा है तो क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया? ये मोल और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो क्या निकल गया? 80 ग्राम। इन चीज़ों की समरी हम बताएं तो कुछ भी नहीं, ध्यान से सुनना कि यदि वॉल्यूम दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो या पार्टिकल दिया हुआ हो, इन तीनों तरीके से यदि आपको निकालना हो मोल, दिमाग में बिठा लेना कि हमें डिवाइड करना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि क्या दिया हुआ है, यदि मास से मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करना, वॉल्यूम से मोल निकालना हो, एसटीपी एनटीपी की बात हो रही हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना, और यदि पार्टिकल से मोल निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना। बस यही इतनी सी बात है। यदि पूरे मोल कंसेप्ट की बात करें तो इसी के इर्द गिर्द ये जो है आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, है ना? इसको आप ध्यान रखोगे तो ज़िंदगी आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मोल आपको पूरे केमिस्ट्री में पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना? तो बस ये डायग्राम, इसी फ्लो चार्ट पे सारा मोल कंसेप्ट डिपेंडेंट है, और यकीन मानो ये फिजिकल से ही नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ेगा। ओके, अगले क्लास में हम और भी क्वेश्चन देखें। ओके देन स्टे ट्यून्ड।